सच्चा साथी। मोनू और सोनू दोनों कुत्ते एक ही गली में रहते थे। वे आपस में बड़े अच्छे मित्र थे। दोनों साथ साथ ही खेलते कूदते और घूमते फिरते थे और दुख सुख में एक दूसरे का हाथ बटाते थे। यहाँ तक कि रोज के खाने पीने का सामान जुटाने भी वे एक साथ ही जाते थे। इस तरह दिन भर तो वे दोनों साथ रहते थे और रात होने पर अपनी अपनी जगह सोने चले जाते थे। एक बार सोनू और मोनू दोनों कुत्ते गली में खेल रहे थे। अचानक पास वाले मकान की छत से एक पत्थर लुढ़क कर आया और मोनू के पांव पर गिर पड़ा। पत्थर लगते ही वह दर्द के मारे चीख पड़ा। उसके एक पांव से खून बहने लगा। कुछ देर बाद खून बहना तो बंद हो गया, लेकिन चोट के कारण उससे चला नहीं गया। सोनू सहारा देकर मोनू को उसके घर तक छोड़ आया। उस दिन से अपने खाने के साथ साथ सोनू को मोनू के खाने का भी प्रबंध करना पता था, पर वह इससे परेशान नहीं था। उसे इसका दुख अवश्य था कि अब वह मोनू के साथ खेल नहीं सकता था। एक दिन सोनू कुत्ता अपने मित्र के लिए रोटियां लेकर जा रहा था तो उसे एक बंदर दिखाई दिया। उसे देखते ही सोनू अचंभे में पड़ गया। वह बंदर इतने अच्छे कपड़े पहने हुए था कि पूछो मत। सोनू ने वैसे कपड़े पहले कभी नहीं देखे थे। सोनू को अपनी ओर लगातार देखते हुए पाकर बंदर अभिमान से भर गया। क्या देख रहा है? तुम्हारे कपड़े देख रहा हूं। इतने अच्छे कपड़े तुम कहां से लाए? बंदर की बात का उत्तर देते हुए सोनू ने कहा तो वह और भी अकड़ गया। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो एक से एक बढ़िया कपड़े हैं। जैसे कपड़े मैं पहनता हुआ वैसे तो कोई अमीर से अमीर भी नहीं पहनता। तुम ये कपड़े लाते कहां से हो? सोनू के पूछने पर बंदर ने हंसते हुए कहा, एक जगह हो तो बताऊंगी। बस ये समझ लो कि सारे शहर के कपड़े अपने ही हैं। चाहे किसी की दुकान पर हो या किसी के घर में, जो कपड़ा मुझे पसंद आता है मैं वही पहन लेता हूं। तुम्हारे पास इतने कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहां से आते हैं? सोनू का ये पूछना था कि बंदर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अरे मूर्ख, बढ़िया कपड़े पहनने के लिए पैसों की क्या जरूरत है? बंदर की बात सुनकर सोनू सोच में पड़ गया। कपड़े खरीदने के लिए पैसों की जरूरत कैसे नहीं होगी? सोनू ये सोच ही रहा था कि बंदर फिर से बोल पड़ा, अगर चाहो तो तुम भी कल से मेरे साथ चलना और अपनी पसंद के कपड़े ले लेना। ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें इसी जगह मिल जाऊंगा, पर मुझे कपड़े तो दिला दोगे ना? हाँ हाँ, जरूर दिला दूंगा। बंदर ने जोरदार हाँ भरी तो सोनू मन ही मन खुश होता हुआ मोनू के घर की ओर चल दिया। वहां जाकर उसने बंदर के साथ हुई बात के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। उसे रोटी देकर चुपचाप लौट आया। रात को सोने पर भी उसे नए कपड़ों के ही सपने आते रहे। अगले दिन जब सोनू कुत्ता अपने मित्र मोनू के पास गया तो जो खुशी उसके चेहरे पर छाई हुई थी वह मोनू तुरंत भानौक गया। क्या बात है सोनू, आज तो तू बड़ा खुश नजर आ रहा है। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे वहम हो गया है। असली बात को छिपाते हुए सोनू ने कहा, मोनू थोड़ी देर बाद मैं तेरे लिए ऐसा तोहफा लेकर आऊंगा कि तेरी तबीयत खुश हो जाएगी। ऐसा क्या लेकर आएगा तू? मोनू के पूछने पर भी सोनू ने कुछ नहीं बताया, बस जल्दी ही वहां से चल दिया। वह सीधा बंदर द्वारा बताए स्थान पर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद वह बंदर भी आ गया। अरे तुम तो मुझसे भी पहले आ गए। बढ़िया कपड़े जो पहनने हैं। भोलेपन से सोनू कुत्ते ने यह बात कही तो बंदर मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं पहनने। चलो मेरे साथ, मैंने कल ही सिलाया कपड़ों का एक गोदाम देखा था। तुम देख लेना, जो कपड़े पसंद आ जाएं उन्हें ही पहन लेना। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे मैं साथ हूं तो पैसों की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह बंदर एक और चल पड़ा। सोनू कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाकर बंदर रुका और इधर उधर देखकर खिड़की की ओर इशारा करते हुए सोनू से कहने लगा, तुम जल्दी से इस खिड़की की टूटी हुई सलाखों में से होकर अंदर चले जाओ। वहां तुम्हें कपड़े ही कपड़े मिलेंगे। तुम दो दो जोड़े बाहर फेंक देना। बाद में उनमें से जो तुम्हें पसंद आए तुम ले लेना। सोनू कुत्ता तो पहले से ही नए कपड़ों के सपने देख रहा था। बिना कुछ सोचे समझे बंदर के कहे अनुसार खिड़की से कूदकर अंदर चला गया। वास्तव में वह किसी का गोदाम था जहां ढेर सारे कपड़े टंगे हुए थे। सोनू ने झट से दो जोड़े कपड़े उठाए और खिड़की से बाहर फेंक दिए। बंदर ने उन कपड़ों को उठाया और पलक झपकते ही दौड़ गया। लेकिन सोनू को इसका पता नहीं चला। सोनू सोनू जैसे ही सोनू अपने और मोनू के लिए कपड़े लेने को मुड़ा उसे अपना नाम सुनाई दिया। पलट कर देखा तो उसका मित्र मोनू खिड़की के बाहर खड़ा था। जल्दी से बाहर आ जा सोनू, गोदाम का मालिक आ गया है। अगर उसने देख लिया तो तेरी खैर नहीं। इतना सुनते ही सोनू छलांग लगाकर खिड़की से बाहर कूद गया। अरे वह बंदर कहाँ गया? सोनू ने आश्चर्य से पूछा तो उसका मित्र मोनू धीरे से बोला, वह मक्कार तो कपड़े उठाते ही भाग गया था। अगर मैं समय पर नहीं आता तो
खैर अब चलो यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों ही पकड़े जाएं। इतना कहकर मोनू लंगड़ाता हुआ चलने लगा। ये देखकर सोनू कुत्ता बोला, तेरे पाँव में दर्द होने पर भी तू यहाँ आ गया। आता नहीं तो क्या करता? तूने बढ़िया तोहफा देने की बात कही थी तो मुझे उसी समय शक हो गया था कि जरूर कोई चक्कर है, इसलिए मैं तेरा पीछा करता रहा। अगर तू नहीं आता तो बढ़िया कपड़े के लालच में आज अपनी छुट्टी ही हो जाती। सोनू कुत्ते ने धीरे से कहा तो मोनू बोला, अरे वो दोस्त ही क्या जो वक्त पर काम नहीं आए। तू मुझे तोहफा देने के लिए अपनी जान पर खेलने जा रहा था और मैं वहां लेटा रहता। इसके बाद सोनू और मोनू दोनों कुत्ते हंसते हुए धीरे धीरे मोनू के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में सोनू ने मन ही मन प्रण किया कि वह भविष्य में कभी किसी लालच में नहीं फंसेगा।